नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप कोशिका की संरचना की। पादप कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी कारण कोशिकाओं को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। चूंकि सारे के सारे कार्य कोशिकाओं के माध्यम से ही होते हैं, इस कारण से इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। जब हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है उसके आधार पर इसे हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल आदि। यहां पर बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो मैं बात कर रहा था यूकेरियोटिक कोशिका, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल हो, या फिर बात होती है फंगल सेल की। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्लांट सेल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट सेल्स में सबसे बाहर की ओर एक ट्राइलेमिनर त्रिस्तरीय झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल कठोर, निर्जीव, मजबूत एवं अप्रत्यास्थ तथा पारगम्य होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और यह प्लांट सेल्स को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल से अंदर की ओर एक और झिल्ली पाई जाती है, पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पतली एवं प्रत्यास्थ झिल्ली के रूप में होती है। इस झिल्ली को हम प्लाज्मा लेमा, एक्टोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। यह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर जो द्रव भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह मटमैला, पारभासी, चिपचिपा एवं जेली के समान होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। इस कारण से हक्सले के द्वारा इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया, जीवन का भौतिक आधार कहा गया। प्रोटोप्लाज्म से अंदर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, और इस गोलाकार संरचना को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अंदर की ओर जो द्रव भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और साथ ही यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर भी होता है। अब हम देखते हैं कि इस पादप कोशिका में दो प्रकार की झिल्ली पाई जा रही है। एक हो गई प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा केंद्रकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जो भी द्रव होगा उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म के अंदर जीवित और अजीवित दोनों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। जीवित जो वस्तुएं हैं, जिन विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइट्रोकांडिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं तथा अन्य दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंट्रियोल यहां पर उपस्थित नहीं होता, लाइसोसोम यहां पर उपस्थित नहीं होता। अजीवित संरचनाओं में वैक्यूल्स यहां पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आकार में काफी बड़े होते हैं।
ठीक है, आकार में काफी बड़े होते हैं। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ड्रॉप्स वगैरह भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पादप कोशिका में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका की संरचना हमने देखा है ना। पादप कोशिका में क्या क्या विशेषता पाई जाती है भाई? सबसे पहली विशेषता कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या उपस्थित है भाई? सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, लाइसोसोम एब्सेंट है। इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये आकार में कैसे होते हैं? काफी बड़े होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरितलवक पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इस कारण से पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि सेल, प्लांट सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको सामूहिक रूप से सेल सेप कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है और इसकी मात्रा यहां पर ज्यादा होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो में आपने देखा कि पादप कोशिका की संरचना क्या होती है और पादप कोशिका की संरचना में पाए जाने वाले कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती है। चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।